याद रखें, एक कलम जो इतिहास बदलने का दम रखती है। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर देश के पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना और मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश का दिनांक 19 दिसंबर 2020 को महाअधिवेशन भोपाल में सभी साथियों का स्वागत और क्रांतिकारी अभिवादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैतूल कृषि मंडी परिसर में व्यापारियों की मनमानी का मामला। विधायक निलय डागा पहुंचे मंडी परिसर, प्रबंधन की जमकर क्लास लगाई। व्यापारियों की मनमानी को लेकर प्रबंधन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। व्यापारियों की वजह से मंडी में फैल रही भारी अव्यवस्था। किसानों के लिए बने शेड्स में व्यापारी रख रहे माल। कई दिनों तक व्यापारियों का माल और वाहन खड़े रहते हैं परिसर में। रोजाना जाम लग रहा और खरीदी प्रभावित हो रही है। मंडी प्रबंधन का कहना कि जल्द सुधारेंगे व्यवस्था, व्यापारियों पर करेंगे चालानी कार्रवाई। यहाँ पर आना पड़ा और क्या चर्चा हुई है अभी? समस्या ये थी कि यहाँ मंडी प्रांगण में व्यवस्था, किसानों का माल जो शेड में डलना चाहिए वो निर्धारित शेड जो पहले थे उसको किसी ने बदल कर सारे जीन्स, मक्का, सोयाबीन, गेहूं आपस में साथ में डल दिए गए थे, जिसके कारण कल ऑक्शन नहीं हुआ। उसी कारण से हमारे को यह मंडी में आना पड़ा व्यवस्था सुधरवाने के लिए। और ये तय किया गया है कि सोयाबीन निर्धारित जगह डलेगी, गेहूं निर्धारित जगह डलेगी, मक्का निर्धारित जगह डलेगी और अगर इसके बीच में अगर कोई दूसरा जीन्स डाला जाता है तो उसका ऑक्शन नहीं होएगा, उस माल की जब्ती बनाई जाएगी। और जो व्यापारी यहाँ पे मंडी को अपना गोडाउन समझ के यहाँ पर 15-15 दिन, 20-20 दिन तक के जो चौकड़े लगाए, स्टेक लगाए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। इस मंडी के अंदर ये मंडी किसानों की मंडी है और यहाँ पर जो शेड बने हुए हैं वो किसानों के जीन्स डलना चाहिए, ना कि व्यापारियों के चौकड़े लगने। बताएं, जो आज विधायक जी से चर्चा हुई है, उन्होंने आकर यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए हैं, इसको लेकर क्या आप लोग आगे करने हैं? अब मंडी प्रबंधन भैया जिस कृषि उपज के जो शेड निर्धारित हुए हैं वहाँ उसी उपज को मतलब खाली किया जाएगा। और मंडी प्रबंधन विधायक महोदय ने, आदरणीय विधायक महोदय ने जो भी हमें मतलब निर्देश दिए हैं उसका मतलब कठोरता से मतलब पालन किया जाएगा निर्देशों का। और किसानों को मतलब पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मंडी में मतलब अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी, हमारा प्रयास। कार्रवाई की भी बात आपने कमिटमेंट किया है, क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? जैसे दिन एक या 2 दिन के बाद यदि कोई व्यापारी अपने बोरे नहीं उठाता है तो उसका 10 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से मंडी के नियम के अनुसार फाइन किया जाएगा। कटनी में आज प्रियंक मिश्रा नवागत कलेक्टर जिला शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान काफी कमियां पाई गईं, क्योंकि शासकीय अस्पताल का आए दिन कोई न कोई खबर टीवी के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से चलती रहती हैं। अस्पताल निरीक्षण के दौरान सीएस यशवंत वर्मा ने अस्पताल में बने हुए नए आईसीयू वार्ड का निरीक्षण करवाया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सराहनीय कदम बताया। देखने वाली बात यह है कि आईसीयू के पीछे सुलभ शौचालय बना हुआ है, उसको देखते हुए कलेक्टर ने नाराजगी जताई। शौचालय के पीछे का दरवाजा बंद करने को कहा। शौचालय के पीछे काफी गंदगी देखने को मिली। कलेक्टर ने आदेश दिया सुलभ शौचालय का पीछे का दरवाजा बंद किया जाए। और 2 जगह लोगों द्वारा गंदगी फैलाते देखे गए। कलेक्टर ने ऐतराज जताया। कलेक्टर ने मीडिया को माध्यम बनाते हुए मीडिया को जिम्मेदारी दी कि जिला अस्पताल में और भी कई कमियां हैं, अवगत कराने को कहा। इससे मीडिया को कार्य करने का मौका दिया गया। निरीक्षण के दौरान कोरोना वार्ड, पैथोलॉजी वार्ड, महिला डिलीवरी वार्ड, सर्जिकल वार्ड, शिशु बच्चा वार्ड और भी सभी वार्डों का दौरा किया गया। सर्जिकल वार्ड में कुछ और खामियां देखने को मिली। सर्जिकल वार्ड में कुछ मरीज जमीन में नीचे बिस्तर में लेटे हुए मिले, जिनका इलाज वहीं बरामदे में चल रहा था। कलेक्टर ने आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं चलेगा, इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मरीजों से कलेक्टर ने रूबरू बातचीत की और उनका हाल जाना और सीएस यशवंत वर्मा को निर्देश दिया कि इन सब की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नवागत कलेक्टर का पहला दौरा था। जिला चिकित्सालय को नवागत कलेक्टर से काफी आस है। जिला चिकित्सालय को और भी सौगात मिलेगी, ऐसा मानना। सोमवार को नगर के अभिनंदन क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय युवती ने पशुपतिनाथ शिवना नदी में छलांग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती शाम करीब 7:30 बजे स्कूटी पर सवार होकर पशुपतिनाथ पुलिया पर पहुंची और मोबाइल फोन पर चर्चा करते हुए नदी में छलांग लगा दी।
सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और सर्चिंग शुरू की। काफी देर मशक्कत के बाद रात्रि 11:30 बजे बालिका का शव बाहर निकाला गया। बालिका का नाम प्रियांशी देवड़ा बताया जा रहा है, जो कि लाल कलर की स्कूटी पर सवार होकर आई थी। स्कूटी पायल परमार के नाम से है, जो कि मृतका की बुआ बताई जा रही है। फिलहाल मृतका का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मंदसौर से जिला ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पिछले दिनों बेलारी में कुख्यात तस्कर अमजद लाला को पकड़ने गए सीतामऊ टीआई अमित सोनी पर फायरिंग के मामले में आज फिर से प्रशासनिक टीम एसडीएम बिहारी सिंह के नेतृत्व में बेलारी पहुंची। गोलीकांड के आरोपी शमशू पिता जीज खान और अवैध मकान को जेसीबी की मदद से तोड़ने की कार्यवाही की गई। पूर्व में भी अमजद लाला और उनके रिश्तेदारों के अवैध आशियाने प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य गुंडे, बदमाशों और माफियाओं में भय व्याप्त है। मंदसौर से जिला ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। अहमदपुर श्यामपुर हेमंत त्रिपाठी की रिपोर्ट। जन जागरण शिविर का आयोजन थाना अहमदपुर में आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 को जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया। कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2 आवेदन पैसों से संबंधित, 1 आवेदन पंचायत विभाग से संबंधित, 2 प्रकरण राजेश विभाग के, 1 आवेदन पुलिस कार्यवाही के लिए, 1 पति पत्नी विभाग का प्राप्त हुआ। सीहोर कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के आदेशानुसार भूमाफिया और सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। संक्षिप्त अपील रहेगी। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं ये अपील कर रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार का माफिया भय या आतंक दिखाता है और कोई भी सूदखोर यदि आपको लाइफ में परेशान कर रहा है, आप प्रशासन के पास आइए, अपनी व्यथा बताइए। हम लोग बिल्कुल खुले मन से आपका सपोर्ट करेंगे और एक भयमुक्त प्रशासन आपको दिया जाएगा। थाना अहमदपुर में कल शाम को पानी की हौद में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि उस व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी थी। रामकिशन पिता देवचंद निवासी गोपालपुरा, उम्र लगभग 50 वर्ष, नहाने के लिए मुरली सेठ के खेत पर बने कुएं पर गया था। नहाने के बाद जब अपने कपड़े धो रहा था, उसी समय उसको मिर्गी का दौर आया। वो मुंह के बल नाद में जा गिरा, जिस कारण से उसके नाक मुंह में पानी भर गया और उसकी मृत्यु हो गई। शव को पुलिस द्वारा बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए श्यामपुर अस्पताल भेजा गया। आज दिनांक को सूचनाकर्ता ज्ञान सिंह बंसकार आकर थाने पे सूचना दिया कि मेरे बुआ का लड़का मेरे यहाँ रामकिशन बंसकार गोपालपुरा का रहता था, जिसको मिर्गी की बीमारी थी। आज घर से बोलकर मुरली सेठ के कुएं की हौद में नहाने गया, जहां मिर्गी आने से के कारण हौद के पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। ठीक है, बस। किसानों की समस्या को लेकर हिंदुस्तान के कई संगठन सड़क में आकर प्रशासन का विरोध जता रहे हैं। इसी तारतम्य में एकता परिषद के संस्थापक राजगोपाल ने भी ये बीड़ा उठाया। किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने भी पैदल यात्रा में निकलने का फैसला लिया। केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान बल्कि दूसरे राज्य के किसान भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वो दिल्ली में जाकर भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कुछ महीने पहले खेती किसानी में सुधार को लेकर सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, बल्कि इस कानून के कारण किसान बर्बाद हो जाएंगे और उद्योगपति मालामाल हो जाएंगे। पिछले 4 महीनों से अलग अलग राज्यों में हो रहे प्रदर्शन का निर्णय लिया। इन कानूनों का प्रभाव सिर्फ किसानों को नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इस आंदोलन को देश भर के जन संगठन, समुदाय और वर्ग इनका साथ दें। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर काम करते हुए एकता परिषद में हमेशा किसानों के हित की बात की है, खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों की। ऐसे में जब उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की वजह से किसानों के नाम पर जो कानून बनाए गए हैं उसका विरोध करते हुए एकता परिषद ने किसानों का साथ देने का निर्णय लिया है। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020 के मुताबिक किसान अपनी उपज APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ओर से अधिसूचित मंडियों से बाहर बिना दूसरे राज्यों को टैक्स लेकर बाजार दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में आने वाले और किसान से सीधे लेन देन के लिए निजी उद्योगपतियों के लिए बाजार पूरी तरह से खोल दिया गया है। इस कानून में न्यूनतम
समर्थन मूल्य पर खरीदी का जिक्र नहीं है। मंडी में किसानों को अलग करने के लिए शुरू में व्यापारी किसानों की फसल खरीदते समय उनको कुछ ज्यादा मूल्य देने की ताल चलेंगे, क्योंकि बाहर उन्हें मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मंडी व्यवस्था ध्वस्त होती है। व्यापारी एकजुट होकर किसान उत्पादों को वैसे ही लूट मचाएंगे जो मंडियों के वजूद में आने से पहले हुआ करती थी। आज की पीढ़ी इस बात से बुलाऊं तो ये हालत है। तो एक तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को दर्जा दो किसान का और रिकॉग्निशन दो, ताकि उनका भी सिग्नेचर उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और महिलाओं का जो इंटरफेसिंग है उसको उन्होंने सरल बनाने की बात की। फिर उन्होंने कहा कि कर्ज मुक्त करो किसानों को, एक बार कर्ज मुक्त करो। ये जो कर्ज में लदके लोग जो तकलीफ पा रहे हैं, कर्ज मुक्त कर लो। तो कितने कंपनियों को कितने कंसेशंस आप दे रहे हैं, कितना कर्ज मुक्त कर रहे हैं आप उनको। अब किसी का हवाई जहाज़ बंद हो जाता है तो आपको इतना फिक्र हो जाता है कि उसको कितना पैसा दिया जाए जिससे वो हवाई जहाज़ को दोबारा शुरू कर सके। तो कर्ज मुक्त करो। और तीसरी बात उन्होंने कहा उत्पादन का 1.5 गुना दाम दे दो। सिंपल है मामला। तो उसको सरकार अगर किया होता तो किसान अभी सेलिब्रेट करते दिल्ली में कि हाँ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू हो गया। उल्टा जो कुछ 3 नियम लाए हैं वो उनको लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। अनुकूल होता तो कौन आंदोलन करेगा, वो तो सेलिब्रेट। नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी नगरों और ग्रामों की टीमों द्वारा मंत्री ट्रॉफी कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर सभी युवाओं में अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें बांद्री में 80 टीमों ने भाग लिया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह और पूर्व मंडल अध्यक्ष हरनाम सिंह ने फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट शुभारंभ किया। पहला मैच पुलिस 11 और मंत्री 11 के बीच हुआ, जिसमें मंत्री 11 की शानदार जीत हुई, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम, नगर अध्यक्ष देशराज सिंह, केसरी सिंह, सुरेंद्र सिंह, विश्वनाथ सिंह, राजेंद्र सिंह, अभय सिंह, राजाराम हडुआ, महेंद्र यादव, बंटी राजपूत, सनत साहू और मंत्री टूर्नामेंट कमेटी प्रभारी अवधेश सिंह और सभी कमेटी के सदस्य और भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांद्री से सौरभ जैन की रिपोर्ट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।